जैसा कि हम पीछे बताए हुए थे, एपी में क्या होता है तो समान अंतर में बढ़ता है और समान अंतर में घटता है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में एपी में है और क्यों। ये पहला क्वेश्चन है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति एक टैक्सी बुक करता है कहीं के लिए, तो बोलता है टैक्सी वाला कि हम पहला किराया जो जाएंगे पहले किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर की हम दूरी जो तय करेंगे, हम आपसे कितना रुपया लेंगे, 15 रुपया। कितना रुपया दोस्त, 15 रुपया। लेकिन 1 किलोमीटर से आप ज़्यादा जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर की हम 8 रुपया लेंगे। प्रत्येक किलोमीटर, जैसे दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 तो लेगा ही, फिर 8 रुपया लेगा, यानी 23 रुपया लेगा। फिर अगर तीसरा किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर और जाएगा दूरी, तो फिर क्या करेगा, 23 रुपया तो लेगा ही, लेकिन फिर 15 रुपया लेगा, यानी कि 8 रुपया लेगा। 23 रुपया तो लेगा ही, लेकिन 8 रुपया और लेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 23, 15, 8, 23, 8, 31। फिर अगला किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपया लेगा, यानी चौथा किलोमीटर की दूरी जैसे ही तय करेगा तो कितना लेगा, 31 रुपया और प्लस 8 रुपया, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये, यानी 39 रुपया। तो हम मान लेंगे पहला क्वेश्चन, माना कि टैक्सी के प्रथम किलोमीटर, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर यानी किलोमीटर, देखिए आप लोग बोलिएगा, हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि 15 किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराया 8 रुपया। देखते हैं सूची बनाता है कि नहीं बनाता है। तो लिखेंगे सूची, पहला किलोमीटर जाएगा तो कितना जाएगा, 15 जाएगा। फिर अगला जाएगा तो 15 और प्लस 8 जाएगा। फिर एक टैक्सी वाले को बोला भैया कि 1 किलोमीटर और चलिए, आगे जाएगा तो क्या लेगा, 15 प्लस 8 लिया था, फिर 8 लेगा। फिर क्या किया भैया, 1 किलोमीटर और आगे चलिए, फिर बोला कि 8 रुपया और लेंगे। तो ऐसे ही करते करते आगे तक वो क्या करता है, जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 15 हो गया, 15, 8 ये 23 हो गया, और ये 23, 8, 31, और ये 39 टोटल। आपको पता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बोला कि ये AP है या नहीं, पहले तो चेक करने के लिए, और है तो क्यों है, तो देख लेते हैं। पहले D1 निकाल लेते, D निकाल लेते, यानी D पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर, यानी तीसरा बार बार सार्वंतर निकाल लेते, इसलिए D1 D2 कर लेते हैं। सबका सार्व अंतर यानी प्रत्येक एक दूसरे के बीच की दूरी समान होगा, यानी D होगा। तो हम समझेंगे क्या चीज़ कि यह AP में है। तो लिखते हैं D1 A2 माइनस A1, यानी 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8। D2 की बात की जाए तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 23,
31 माइनस 23 बराबर 8। इसके बाद D3 की बात करते हैं। तो D3 होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी 39 माइनस 31 बराबर 8। आप देख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर डॉट डॉट, प्रत्येक के बीच का अंतर क्या है? बराबर है, यानी सार अंतर सबका बराबर है। तो ये हम क्या मानेंगे कि यह सूची एपी में है। तो लिखेंगे यह सूची एपी में है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, पहले उसको समझना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो प्रत्येक की खुदाई के बाद बाहर निकाल देता है। तो देखो कि कहने का मतलब हुआ कि ये का दूसरा नंबर कि एक कोई बेलन है जिसमें हवा भरा हुआ है, लेकिन एक पंप से जैसे ऊपर से हवा हम देते हैं तो क्या होता है, यह हवा नीचे प्रेस करके 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे हल। पहले मान लेंगे कि इस टंकी में बेलन में हवा कुछ है, तो मान लेंगे माना कि सिलेंडर में यानी बेलन में हवा की मात्रा 1, हम मान लेते कितना है, 1 है। क्या किया, पहली बार हवा दिया, हवा जैसे ही दिया तो 1/4 भाग क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो लिखेंगे पहली बार पंप मारने पर पहले बार वायु निकालने वाला पंप हवा निकालता है। कितना निकालता है, तो पहले से हवा 1 था, लेकिन क्या करता है, इसका 1/4 भाग बाहर निकालता है, 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कितना बच गया, तो A2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, यानी 4 में 1 जाएगा, 4 माइनस 1/4 3/4। अब कितना हवा बच गया इसमें, शेष हवा पहले बार वायु निकालने वाला पंप 1/4 भाग हवा निकालता है, इसीलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करता है, हवा निकालता है। तो लिखेंगे हवा निकालने पर हवा पंप से निकालने पर दूसरी बार हवा निकालेंगे तो क्या होगा, A3 होगा। कितना होगा, तो पहले 3/4 था, अब निकाल रहा है तो 3/4 का 1/4 निकाल रहा है, तो कितना बचेगा,
तो 3/4 और -3/16 यानी 12 - 3 यानी 9/16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 16 का लघुत्तम 16, तो 3 चौका 4 चौका तो 3 चौका 12 और -16 का 16 तो 3 का 3 यानी 9/16। दूसरी बार कितना रह गया हवा, यहाँ इतना पर। इसके बाद हम लिखेंगे सूची। सूची क्या बना, पहली बार हवा था 1, दूसरी बार 3/4 रहा, तीसरी बार जब दूसरी बार हवा मारा तो कितना बच गया, 9/16 बच गया। इसी तरह आगे बढ़ता गया। अब देखेंगे कि यह एपी में है या नहीं है, तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1 यानी A2 कितना है 3/4 माइनस A1 1 है, तो कितना बचा 3 - 4/4 यानी -1/4। इसके बाद D2 की बात की जाए तो D2 कितना होगा, D2 होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/16 और -3/4। जैसे बाहर करेंगे तो हो जाएगा 16 और 4 का लघुत्तम 16, तो 9 - 4 चौका तो 12, 3 चौका 12 यानी -3/16। आप देख सकते हैं D1 बराबर नहीं है D2 का। अगर दो अंकों के बीच का अंतर लगातार बराबर नहीं होगा तो यह सूची एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यह एपी के सूची में नहीं है। यह एपी के सूची में नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1 का तीसरा, बोलता है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, तो यह एपी में है या नहीं है। तो सेम पहला क्वेश्चन है। जैसे मान के चलो एक कुआं खोदते हैं, तो पहला क्या होता है, एक कुआं खोदते हैं, पहला मीटर जैसे ही कुआं खोदे तो बोला 1 मीटर हम खोदेंगे तो 150 रुपया लेंगे, और इसके अतिरिक्त हम अगर कुआं खोदते हैं तो जितनी भी खोदेंगे कितना लेंगे 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हम लेंगे। तो देखो जब पहले मान लेंगे, माना कि मतलब दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे हल दिया है पहले मीटर कुआं, पहले मीटर कुआं प्रथम मीटर लिख देते, पहले मीटर से लिखा अच्छा होता है। प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत, खुदाई की लागत 150 रुपया। इसके बाद अतिरिक्त खुदाई की लागत 50 रुपया। अतिरिक्त खुदाई
अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया। प्रश्न से क्या, प्रश्न से छोड़ो, लिखेंगे सूची, देखेंगे बाद में सूची में है या नहीं है। पहले मीटर खुदाई किया तो कितना रुपया लगा, 100 रुपया। फिर क्या किया, फिर आगे 1 मीटर बढ़ा तो कितना देना होगा, तो 150 दे रहा था और फिर कितना देना होगा, 50 रुपया देना होगा। फिर अगला 1 मीटर को देगा तो 150 प्लस 50 तो दे ही रहे थे, लेकिन 50 रुपया और क्या करना पड़ा, देना पड़ा। ठीक इसी प्रकार फिर 150 रुपया दे रहे थे, 50 रुपया और 50 रुपया 2 बार तो दिए थे, लेकिन जैसे ही अगला मीटर खोले तो क्या हुआ, 50 रुपया और लगना पड़ा। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, सूची चलता गया। आपको पता है पहला 150, जिसके बाद 150 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, आगे इसी प्रकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो हम देखेंगे कि यह जो सूची बना है, यह सूची एपी में है या नहीं। तो एपी के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। 1 मिनट, हेलो। तो चेक करेंगे कि यह सूची में है या नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला काम तो होता है D1 निकालना। तो D1 जैसे निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150। तो कितना हो जाएगा, 150 में 200 में 150 जाएगा तो 50 बचेगा। D2 निकालेंगे तो D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है, तो इसको A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। A3 कितना है दोस्त, 250 और A2 कितना है, 200। फिर भी देख रहे हैं हम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। फिर हम निकालेंगे D3 तो हम देखेंगे A4 माइनस A3, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो देखेंगे 300 माइनस 250 यानी 50। फिर हम देख रहे हैं डी, जैसे ही देखे हैं D1, D2, D3 और बराबर D4, यानी डी हम निकाल जैसे ही रहे हैं सबका मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे यह सूची किसमें है, एपी में। यह सूची एपी में है। यह हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइट का इतना प्रॉब्लम चल रहा है ना, क्या बताएं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, तो ब्याज जमा किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और उस राशि को बोलता है कि एपी में है या नहीं। तो हमको दिया हुआ है मूलधन, क्या दिया है, मूलधन यानी पी कितना है, 10,000 रुपया। समय टी कितना है, समय नहीं दिया है, मतलब अपना मन से पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष मान सकते हैं। इसके बाद आर दिया है कितना, 8% की दर, वार्षिक दर 8% वार्षिक। तो हम पहले साल के निकालेंगे तो पहले दिन, पहले मंथ का तो हो जाएगा ये 10,000 रुपया। अगर हम पहले वर्ष का निकालेंगे, पहले वर्ष का ब्याज, तो आपको पता होगा कि ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना
दर, ये अगर हमारा इसको हम A1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर A1 होता है तो ये जो अभी निकालेंगे उसको निकालेंगे, मिश्रधन बनाएंगे तो ये A2 हो जाएगा। तो ये समय गुने दर, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी प्रत्येक वर्ष के निकालेंगे। तो मूलधन कितना है 10,000 गुने 1 वर्ष गुने 8% बटा 100। जैसे ही 00 से 00 काटेंगे तो हो जाएगा 800। तो ये टू यानी कि पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो पहले वर्ष का मिश्रधन जो हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी A1 प्लस ब्याज, P प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज मानो ना, 10,000 प्लस 800 तो कितना हो जाएगा 10,800। इसके बाद जैसे ही ये इसको हम अगर मूलधन मान के दूसरे साल का ब्याज निकालते हैं तो क्या होगा, तो लिखेंगे दूसरे साल का ब्याज, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन आप देख रहे हैं, इसको हम मानेंगे मूलधन तो 10,800 गुना 1 वर्ष, यानी दूसरे वर्ष एक ही साल का निकालेंगे क्योंकि यह हमारा मूलधन बन चुका है। इसका मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना है 8% बटा 100, 0 से 0 0 से 0, जैसे ही गुना करेंगे 8 8 8 64, यानी 864। तो A3 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, तो यानी 10,800 प्लस ब्याज 864 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11,664, यानी 11,664। जैसे ही D1 पहले चेक करेंगे क्योंकि आगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। D1 निकालेंगे यानी A2 माइनस A1, A2 कितना है आप देख रहे हो कि A2 आपको निकला हुआ 10,800। तो लिखेंगे 10,800 माइनस A1 10,000, तो कितना हो जाएगा 800। ठीक उसी प्रकार D2 निकालेंगे तो D2 होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है तो 11,664 और माइनस कितना हो जाएगा 10,800, 10,800 तो हो जाएगा 864। तो हम देख रहे हैं D1 D2 के बराबर नहीं है। अगर दोनों का समान अंतर नहीं है, मतलब सार्व अंतर बराबर नहीं है, तो क्या होगा, यह सूची AP में नहीं होगा। तो लिखेंगे पहले तो सूची लिखेंगे, यानी हाँ सूची क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यह सूची AP में नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं सूची, लिखेंगे सूची, मिस्टेक हो गया छूट गया, A1 यानी 10,000, 10,800 और 11,664, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। अगर यही साधारण ब्याज रहता तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है तो बराबर बढ़ता है, तो यही AP में हो जाता। लेकिन यही क्या है तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला, और इसमें भी बोला है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा प्रत्येक साल का मिश्रधन लेके हुए बनाना, इसीलिए ये क्या हुआ तो AP में नहीं है।